नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल। और आज जो नगर निगम चुनाव चल चुके हैं और सभी जो दिग्गज पार्टियां गए तो उन्होंने अपने अपने चुनावी बिगुल बजा चुके हैं। ऐसे में एक नई तो नहीं कहेंगे, एक पुरानी पार्टी है एनसीपी। सभी पब्लिक को पता है, सभी को जानते हैं कि एनसीपी पार्टी बहुत पुरानी है। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तरफ से आगाज किया है चुनावी जो दंगल में। तो आज हम आपसे बात करवाएंगे जो पार्टी एनसीपी पार्टी के प्रधान है विवेक हंस गर्चा जी। तो विवेक हंस जी, पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक बताइएगा, आप ये जो चुनावी नगर निगम के चुनावी जो दौर चला है, ऐसे में आप किस तरीके से अपने आप को सक्षम समझते हैं कि नगर निगम चुनावों में आपकी पार्टी जीत कर आ रही है? देखिए, पहले तो कोई नई पार्टी नहीं है, 23 साल पुरानी पार्टी है जी। 17 अगस्त 1998 में प्रिंसिपल रामपाल हंस जी ने चंडीगढ़ में इसका गठन किया, जो कि पार्टी के संस्थापक हैं। उसके बाद 1999 और 2009 में उन्होंने लोकसभा लड़ा। 2006 और 2011 में हम पहले से नगर निगम चुनाव लड़ चुके हैं और अभी 35 के 35 कैंडिडेट हम चुनाव रणभूमि में उतार रहे हैं। और अगर रही बात जन आधार की करें तो हमारा जो बर्थ है वो चंडीगढ़ का है। हम स्टार्टिंग से इधर रह रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, लोक सेवा के कार्य करते हैं। लोग पूरे तरीके से आइडेंटिफाई हैं, पार्टी से भी, हमारे से भी। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम चुनाव रणभूमि में उतरेंगे। विवेक हंस जी, जैसे कि नगर निगम चुनावों में बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो आम जनता जिसमें पिस रही है। बेसिकली जिसकी हम बात करें तो यहाँ जो प्राथमिक सेवाएं हैं उनमें भी दरकिनार किया जा रहा है। और जो दिग्गज पार्टी अपने नेता लेकर आती है वो सिर्फ चुनावों में नजर आते हैं और बाकी अपने एजेंडे पे वो या अपने जो मैनिफेस्टो पे काबिज नहीं रहते। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो जो अन्य राजनीतिक दल है वो यंगस्टर्स को दिशाहीन करने के लिए, जो आज का युवा है, पहली बात तो ये दिशाहीन होगा नहीं। जो आज का युवा है वो वेल क्वालिफाइड है, अपने फायदे और नुकसान के लिए अच्छे से जानता है। जिन युवाओं को दिशाहीन अन्य राजनीतिक दलों ने पहले करना था वो कर चुके, लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो युवा जानते हैं कि उनकी जो पहली पीढ़ियां भी थी वो इन राजनीतिक दलों की सेवा करते करते 50 साल से उब चुके थे, जिनको की राजनीति में कहीं पे भी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया, जिससे कि वो लोक सेवा के लिए, लोकहित के लिए आगे आते। इन राजनीतिक दलों में परिवारवाद है, भाईवाद, भतीजावाद। तो हम इन चीजों को से सभी से हट करके सभी वर्ग, सभी जाति समुदाय के लोगों को अपनी पार्टी में पूरा प्रतिनिधित्व दे करके चुनाव रणभूमि में उतर रहे हैं। युवा आज की डेट में बेरोजगार होकर वेल क्वालिफाइड जो यंगस्टर्स हैं सड़कों पर पकोड़े तलने का काम कर रहे हैं। नौकरियां है नहीं है। जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है ये 2 स्टेटों में पिस रहा है। तो बेसिकली आपका मेन जो आपका फोकस किस मुद्दे पर रहेगा कि चंडीगढ़ में ऐसा कुछ बताइए? अगर रही बात मुद्दे की, मुद्दे के लिए मैं पहले भी बोला था कि मैं मुद्दा अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि जो अन्य राजनीतिक पार्टी की मैं बात करूं, राजनीतिक दल है, इनके पास में अभी जनता से वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए मैं अपना मुद्दा अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि कॉपीराइट का जमाना है। वो मेरे मुद्दे लीक आउट हो गए तो ये उन्हीं चुनावी मुद्दों पर चुनाव रणभूमि में उतरेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज कॉपीराइट में ज्यादा चलती है। तो गर्चा जी, आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और जिक्र किया था कि ड्रॉप आउट जो कैंडिडेट्स होंगे, तो ड्रॉप आउट जो कैंडिडेट्स होंगे जो अदर पार्टी से नाराज होकर आपके पास आएंगे, तो क्या लगता है कि जो और दिग्गज पार्टियां हैं जहाँ से ये ड्रॉप आउट होकर आपके पास आएंगे, तो कितना का आपको फायदा होगा और उनको कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, फायदा और नुकसान शहर की जनता के हाथ में है। बाकी ड्रॉप आउट की बात रही है, अभी हमारे पास में एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं। कैंडिडेट्स की घोषणा हम जल्दी करेंगे, उससे पहले मैं इस पर अभी कोई विचार विमर्श नहीं करूँगा। विवेक जी, एक और आपने अभी बात कही थी कॉपी पेस्ट की, अगर बात करें
सर एक थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइएगा, ये जो एनसीपी पार्टी है इसकी फुल फॉर्म न्यू कांग्रेस पार्टी है जी जबकि एनसीपी एक नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी भी हुआ करती थी जी उसमें, और आपकी पार्टी जो आपने लेकर आए हैं, तो कॉपी पेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पे भी नहीं, focus इसको करते कॉपी हैं। पेस्ट नहीं कहा जा सकता। देखिए, एक आदमी का नाम राजपाल भी होता है, एक रामपाल भी होता है। अगर शॉर्ट में आएंगे तो वो आरपी बनेंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट नहीं कहा जा सकता। ये नामों में फर्क है। एज इट इज, अगर आप एनसीपी की बात कर रहे हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी ने हमारी कॉपी की हुई है, क्योंकि न्यू कांग्रेस पार्टी का गठन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से 1 साल पहले हुआ था। उनकी 99 में बनी थी, हमने तो 98 इसका में मतलब बनाई। समझे कि जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ने न्यू कांग्रेस पार्टी को कॉपी कर ये लिया। क्या क्या कहा जा सकता है? हम कॉपीराइट नहीं है, हमने तो एनसीपी 98 में बना दी थी, उन्होंने 99 में बनाई। इनका मतलब ये जो लोगो है न्यू कांग्रेस पार्टी का, तो वो लोगो भी उन्होंने कॉपी किया है। कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने मुद्दे डिस्क्लोज नहीं किए। जी हाँ, नहीं, जैसे क्योंकि NCP जैसे दिग्गजों की बात की है, जी ये गुंडानुमा पार्टियां हैं, यंगस्टर्स को राजनीति में आगे लाने की बातें करती हैं, राजनीति नहीं करने देते। उनके हाथ में झंडा डंडा पकड़वा करके उनको दारू देंगे, नशा देंगे, उनसे गुंडागर्दी करवाते हैं। तो हमारे देश में बीएसएफ है, नेवी है, एयरफोर्स है, सीआरपीएफ है, पुलिस डिपार्टमेंट है। अब मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमारे देश के ऊपर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है तो उन्हें उठा करके शिवसेना बना दी, बजरंग दल बनवा दिया? कौन सा धर्म खतरे में है? कौन सा धर्म खतरे में है? लालू जी ने उठा करके लालू ब्रिगेड बनवा दी। देश के ऊपर कौन सी आन पड़ी थी? अगर कांग्रेस की बात करूं, इन्होंने राहुल ब्रिगेड बना दी। कांग्रेस के ऊपर कौन सी विपदा आन पड़ी है? अच्छा जी, एक और बताइएगा, जैसे कि चंडीगढ़ में 60 से 70% प्रवासी हैं, जी तो प्रवासियों के लिए आप क्या सोचते हैं नगर निगम चुनावों को लेकर? देखिए, वो मैं पार्टी मैनिफेस्टो में और जो हमारे चुनावी मुद्दे हैं तो तो ये ये हम क्लियर करेंगे। तो गच्चा जी, कब तक जबकि दिग्गज पार्टियां हैं जो कांग्रेस लगा ले या कोई भी अन्य पार्टी है, उन्होंने चुनावी बिगुल बजाए को 1 हफ्ता हो चुका है और आप 1 हफ्ता बाद आगाज कर रहे हैं, तो उसके बावजूद अभी आपका मैनिफेस्टो तैयार नहीं है, या कब तक आप तैयार कर लेंगे? देखिए, हमारा पार्टी मैनिफेस्टो तैयार है। बाकी उन राजनीतिक पार्टियों को दिग्गज मीडिया ने बनाया है, आपने बनाया है, तो मैं उन पर राजनीतिक दलों को दिग्गज नहीं मानता, क्योंकि जिन युवाओं का वो दिशाहीन करते हैं, वो युवा हमारे साथ आ चुका है, जल्द ही आपको दिखेगा। तो सही क्या है, गलत क्या है, उसका फैसला जनता जल्द ही करेगी। तो ये थे विवेक गच्चा जी, न्यू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। आपने इनको सुना, इनके क्या क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार से इन्होंने और पॉलिटिकल पार्टीज या अपना जो नगर निगम चुनाव का क्या किस तरीके से ये आगे लेकर आना चाहते हैं। बहुत जल्द ये अपना मैनिफेस्टो और अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा करने जा रहे हैं। जानने के लिए आप बने रहिए खबरें ऑनलाइन चैनल के साथ।